आज हम लोग जानेंगे कि मनुस्मृति और मनुवाद क्या है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में मनुस्मृति और मनुवाद को लेकर काफ़ी सारे टिप्पणियाँ की जाती हैं और नाना प्रकार के मनुस्मृति और मनुवाद के ऊपर विवाद खड़े किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर मनुस्मृति क्या है और मनुवाद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनु कहते हैं, जन्मना जयते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जा रहा है। ब्राह्मणवाद को भी मनुवाद के ही पर्यायवाची रूपों में उपयोग किया जाता है। वास्तविकता में तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं हैं, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग आलापते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है, उसमें जातिवाद का उल्लेख तक नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुवाद क्या है। जब हम बार बार मनुवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि आखिर यह मनुवाद क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता हैं और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्यों को मानव या मनुष्य कहा जाता है, अर्थात मनु की संतान ही मनुष्य हैं। सृष्टि के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही है जिसे विचार शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उसे ही सकारात्मक अर्थों में मनुवाद कहा जाता है। मनुस्मृति समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन सबका संग्रह मनुस्मृति है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। हम लोगों ने मनुवाद के बारे में जान लिया कि मनुवाद क्या है। अब सवाल आता है कि मनुस्मृति क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन सब का संग्रह मनुस्मृति में है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेदों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को कर्तव्य व्यवस्था भी कहा गया है। उसी के आधार पर मनु ने सरल भाषा में मनुस्मृति का निर्माण किया। वैदिक दर्शन में संविधान या कानून का नाम ही धर्मशास्त्र है। महर्षि मनु कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि वर्तमान संदर्भ में कहें तो जो कानून की रक्षा करता है, कानून उसकी रक्षा करता है। कानून के लिए अनिवार्य तथा समान होता है। जिन्हें हम वर्तमान में धर्म कहते हैं, दरअसल वे संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाता है, और मनुष्य का धारक तत्व है मनुष्यता, मानवता। मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्म नहीं, मत हैं, संप्रदाय हैं। संस्कृत के धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं है। भ्रांतिवश अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को ही
धर्म मान लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही अर्थ संप्रदाय है। धर्म के निकट यदि अंग्रेजी का कोई शब्द लिया जाए तो वह ड्यूटी हो सकता है। कानून ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात करता है। मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया है। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति है। आजकल अधिकारों की बात ज्यादा की जाती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इसलिए समाज में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। मनुस्मृति के आधार पर ही आगे चलकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी धर्मशास्त्र का निर्माण किया, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काल में भी भारत की कानून व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति रहा है। कानून के विद्यार्थी इसे भली भांति जानते हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कुछ लोगों का मत है कि मनुस्मृति दलित विरोधी है, तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति न तो दलित विरोधी है और न ही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती हैं। यह सिर्फ मानवता की बात करती हैं और मानवीय कर्तव्यों की बात करती हैं। मनु किसी को दलित नहीं मानते। दलित संबंधी व्यवस्थाएं तो अंग्रेजों और आधुनिकवादियों की देन है। दलित शब्द प्राचीन संस्कृत में कहीं है ही नहीं। 4 वर्ण जाति न होकर मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं, जो पूरी तरह उसकी योग्यता पर आधारित है। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और चतुर्थ शूद्र। वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो शासन प्रशासन को संचालन के लिए लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। मनु की व्यवस्था के अनुसार हम प्रथम श्रेणी को ब्राह्मण, द्वितीय श्रेणी को क्षत्रिय, तृतीय श्रेणी को वैश्य और चतुर्थ श्रेणी को शूद्र की श्रेणी में रख सकते हैं। जन्म के आधार पर फिर उसकी जाति कोई भी हो। जन्म के आधार पर फिर उसकी जाति कोई भी हो सकती है। मनुस्मृति के एक ही मनुष्य जाति को मानती हैं। उस मनुष्य जाति के 2 भेद हैं, वे हैं पुरुष और स्त्री। मनु कहते हैं, जन्मना जयते शूद्र, अर्थात जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। बाद में योग्यता के आधार पर ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ तथाकथित लोग मनुस्मृति के ऊपर गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो वो व्यक्ति न तो मनुस्मृति को पढ़ता है और न मनुस्मृति के बारे में उसको जानकारी है। बस अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों को भ्रमित करता है और लोगों के प्रति मनुस्मृति को भेदभाव की दृष्टि से उसे बताने की कोशिश करता है। हमारे देश के युवा पीढ़ी, बच्चे और बच्चियों को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि वो मनुस्मृति को इतना हीन भाव से देख रहे हैं, गलत नजरिए से देख रहे हैं कि वे इस मनुस्मृति को पढ़े नहीं हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन वे यहाँ तक कह देते हैं कि मनुस्मृति तो नारी विरोधी है, इसमें नारी को शोषण करने के लिए बताया गया है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि मनुस्मृति में ये कुछ भी नहीं दिया गया है, और यदि ऐसा मिलता है तो वे लोग इसकी गलत उपयोग और गलत अर्थ लगाकर ये सब प्रकट करना चाहते हैं। मेरी माने तो आजकल के युवा पीढ़ी पढ़े लिखे उनके अनुसार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि वे दूसरों के बहकावे में न आकर मनुस्मृति को एक बार पढ़े, उसके बारे में जाने। यही सही तरीका हो सकता है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि मनुस्मृति जो ओरिजिनल है, जो असली है, उसमें 630 पृष्ठ हैं, यानी 630 पेजेस हैं। लेकिन जो मिलावटी किया गया है
उसमें 2900 या 2400 2600 ऐसे बताया जाता है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे ओरिजिनल मनुस्मृति को पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।